Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start chapter 3rd and question number 2nd. Page number is 4.3. In last class, I completed first question and some admission topic. Now we will do second topic of this chapter and second illustration. Sometime the new partner purchase his share of profit from the old partners equally. पीछे जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो अपना शेयर लेकर आता है, लेकिन कुछ उसके शेयर के बारे में ऐसा नहीं कहा कि उसने कितना शेयर किससे लिया। तो जो रिमेनिंग शेयर था वो हमने पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया था। अब क्या बात आती है कि जब नया पार्टनर आता है तो वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इक्वली ले लेता है। 2 पार्टनर हैं तो दोनों से आधा आधा ले लेता है, 3 पार्टनर हैं तो तीनों से 1/3 1/3 1/3 ले लेता है। कैसे, ध्यान देंगे। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7/12 इज टू 5/12। राम और श्याम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 7:5 है। गोपी एक नया पार्टनर एडमिट होता है 1/6 शेयर के लिए। गोपी एक नया पार्टनर एडमिट होता है 1/6 शेयर के लिए, तो वो क्या करता है, इक्वली राम और श्याम से दोनों से ले लेता है। तो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ अगर 2 पर्सन नहीं होते, 3 होते, तो हम क्या करते, 1/6 शेयर का 3 पार्टनर से लेता तो 1/3 हो जाता। यहाँ पर क्या है, 2 पर्सन है, इसीलिए आधा पार्ट एक पर्सन से, आधा पार्ट दूसरे पर्सन से। मीन्स 1/6 का हाफ पार्ट 1/12 एक पर्सन से लेगा राम से और 1/12 श्याम से। तो राम का खुद का शेयर है कितना, 7/12। 1/12 वो उसको पे कर देता है, तो बचा कितना, 6/12। सेम 5/12 उसका खुद का था, 1/12 वो पे कर देता है, क्या हो गया, 4/12। ऐसे ही तो उसको कहाँ से मिला, 1/12 राम से मिला, 1/12 श्याम से मिला गोपी को, तो टोटल हो जाता है 2/12। तो हम इसका अगर इक्वल करने के लिए एलसीएम लेते हैं तो 6:4:2 बनता है, और भी कट करके हम 3:2:1 बना देते हैं। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ए बी सी पार्टनर हैं, 3:2:1 में डिवाइड करते हैं। डी एक नया पार्टनर आता है 1/8 शेयर के लिए। अब देखो 3 पार्टनर हैं, वो क्या कहते हैं, ही एक्वायर, जो डी है वो एक्वायर करता है 1/16 पार्ट बी से और 1/16 पार्ट सी से। अब आपको पार्ट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सीधा माइनस करेंगे। ए का पार्ट क्या है, 3/6, बी का पार्ट क्या है, 2/6, सी का पार्ट क्या है, 1/6। लेकिन वो बी और सी से ले रहा है, ए से तो नहीं ले रहा, तो ए से नहीं लेगा तो बी से लेगा। बी का पार्ट क्या है, 2/6। बी से कितना पार्ट लिया, 1/16। 1/16 लिया, एलसीएम लिया, इक्वल किया 13/48। सी से लिया 1/16, तो सी का क्या हो गया, 1/16 देने के बाद सी के पास क्या बचा, 5/48। ए के पास क्या बचा, 3/6। बी के पास क्या बचा, 13/48। बी के पास 5/48 और इसके पास 1/16 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 2/16। तो हम कर देते हैं 1/8।
एलसीएम लिया, इक्वल किया, तो हमारा आ जाएगा 24:13:5:6। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चंस देखेंगे आप। सुरेश रमेश वर पार्टनर इन ए शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3। On 1st April 2018, they admit Deepak as a new partner for 1/4 share. दीपक जो है वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट होता है। On 31st July 2018, Karan was admitted as a new partner for 1/6 share. 31 जुलाई को करण जो है एडमिट होता है एक नए पार्टनर के लिए। 1/6 शेयर जो है वो लेता है इक्वली फ्रॉम सुरेश, रमेश एंड दीपक, तीनों पार्टनर से इक्वली लेता है। पहले क्या है, सुरेश और रमेश दो पार्टनर थे, दीपक आया, फिर दीपक के आने के बाद अप्रैल में दीपक आया, तो जुलाई में कौन आया, करण आ गया। तो हम इनका शेयर कैसे निकालेंगे देखेंगे। सबसे पहले दीपक का करेंगे। दीपक क्या करता है, 1/4 शेयर के लिए आता है। उसने कुछ नहीं कहा कि कितना पार्ट किससे लिया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट लिया 1 में से 1/4 उसको दे दिया, बचा क्या 3/4 का 5/8 और 3/8 किया, तो हमारा आ जाता है 15/32 एंड 9/32। फिर एलसीएम लेकर हमने दीपक का 8/32 भी इक्वल कर लिया। फिर क्या है, करण आता है, करण 1/6 शेयर के लिए आता है, वो तीनों से 1/3 पार्ट लेता है, मतलब कि 1/6 का 1/3 करेंगे तो 1/18 हो जाएगा। सुरेश ने कितना दे दिया, सुरेश ने अपने शेयर का 15/32 का 1/18 दे दिया। रमेश ने भी 9/32 का 1/18 दे दिया। दीपक ने भी 8/32 का 1/18 दे दिया। तो देने के बाद क्या रिमेनिंग बचेगा उसके पास, 119,288। सेम इसी तरह से हम एलसीएम लेंगे, इक्वल करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1965 एंड 5:6 एंड 48। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सम टाइम द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशियो। अब आपको वो इक्वल नहीं कहेगा। देखो पहले केस में क्या था, आपको बोल दिया कि उसका ये शेयर है, आपको रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। दूसरे केस में क्या कहा, वो इक्वली ले लेता है। तीसरे केस में क्या कहा है कि पार्टनर जो एक पर्टिकुलर रेशियो बताएगा कि इतना इस पार्टनर से लेता है। Sometime the new partner purchase his share from the old partner in a particular ratio. In such cases, the new profit sharing ratio of the old partner will be calculated after deducting the sacrifice made by a partner from his existing share of profit. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर जब उसको अपना शेयर दे देंगे, वो माइनस करने के बाद क्या करेगा, उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं कैसे। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ आपको गिवन है, ए एंड बी पार्टनर हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3 में। सी वाज एडमिटेड विद 3/7। सी जो है 3/7 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, और वो ही टुक 2/7 फ्रॉम ए। 2/7 पार्ट किससे ले रहा है, ए से, और 1/7 पार्ट किससे ले रहा है, बी से। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ए का रेशियो खुद का क्या था 7/10, बी का रेशियो 3/10। उसने क्या किया 2/7 दे दिया, किसको दिया, सी को। 1/7 इसने दे दिया, तो वो क्या करेगा 29/70 और 11/70 और 3/7 उनका न्यू रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राम एंड श्याम आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। मोहन एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, और 1/24 फ्रॉम राम से लेता है और 1/8 फ्रॉम श्याम से लेता है। 7:5 में उनका रेशियो है। वो एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए। वो क्या करता है, ही टेक 1/24 फ्रॉम राम से ले रहा है 1/24। तो देखेंगे 7/12 एंड 5/12 करने के बाद 1/24 इसने दे दिया, 1/8 इसने दे दिया, तो उनका रिमेनिंग क्या हुआ 13/24 और 7/24, और उसका क्या हो गया 1/6।
1/6 था, इक्वल किया तो हमारा आ जाएगा 4/24। 13:7:4 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ इलस्ट्रेशन। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 3:3:2 में डिवाइड करते हैं, एडमिट करवाते हैं वो न्यू पार्टनर डी को 4/7 शेयर के लिए। डी एक्वायर हिज शेयर 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी एंड 1/7 फ्रॉम सी। वो क्या करता है, तीनों पार्टनर्स से लेता है और किस रेशियो में लेता है, 2:1:1 में ले रहा है। अब वो क्या करेंगे, 3/8 उसका पहले का है, दूसरे का भी 3/8, दूसरे का 2/8। वो अपना पार्ट में से 2/7 दूसरे को दे देते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट 5/56 जो है वो रह जाता है। तो उसका न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, 5/56। सेम बी भी क्या करता है, 1/7 दे देता है, तो रिमेनिंग क्या बचा, 13/56। सेम 6/56 सी का, और डी के पास क्या आ गया, 2 + 1 + 1 = 4/7। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिक्स्थ इलस्ट्रेशन लूसी एंड जेनी का। सेम इसी तरह से ही है। लूसी एंड जेनी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। 4:3 पार्ट में प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं। दे एडमिटेड एलन एज ए न्यू पार्टनर फॉर 20% ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट्स। एलन क्या कर रहा है, 20% प्रॉफिट्स का जो है न्यू पार्टनर ऐड हुआ है प्रॉफिट्स के लिए। एलन एक्वायर हिज शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2 फ्रॉम लूसी एंड जेनी। एलन क्या करता है, अपने शेयर का 1:2 पार्ट जो है वो लूसी एंड जेनी से लेता है। तो 20% का 1/3 लूसी से लेता है और 20% का 1/5 1/3 और 2/3 वो किससे लेता है, जेने से लेता है। तो यहाँ देखेंगे 1/15, पहले तो हमने 20% का किया 1/5, 1/5 का 1/3 किया, का मीन्स ऑफ, तो 1/15 हुआ। सेम इधर भी 2/15 हुआ, यहाँ शेयर निकल गया। अब जो उनका शेयर है 4/7 माइनस कर देंगे 1/15, तो उसका रिमेनिंग शेयर 53/105। एंड सेम जेने का भी 3/7 माइनस 2/15, तो 31/105। एलसीएम लेंगे, इक्वल करेंगे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2। C एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब इसमें सारे केस आ जाएंगे। क्या केस है, C गेट इट इक्वली फ्रॉम A एंड B। A का C का शेयर क्या है, 1/5। 1/5 का वो दोनों पार्टनर से ले रहा है इक्वली दो पार्टनर है तो 1/2 हो जाएगा, 3 होते तो 1/3 हो जाता, तो 1/10 हुआ। A का खुद का शेयर क्या है, 3/5, उसमें से वो 1/10 दे देता है, रिमेनिंग क्या हुआ, 5/10। सेम 2/5 माइनस 1/10 किया तो क्या आ जाएगा, 3/10। तो यहाँ हमारा क्या होता है, ये देने पर उनका न्यू रेशियो जो है वो क्या आ जाता है, 5:3:2। नेक्स्ट क्या है, सी जो है लेता है ए और बी से 2:1 रेशियो में। अब देखो उसका खुद का पार्ट क्या है, 1/5। 1/5 का वो क्या करेगा, 2:1 रेशियो में लेगा। 1/5 का 2/3 एंड 1/5 का 1/3। 2/15 और 1/15 हुआ। उनका जो रेशियो था वो अपने रेशियो में से 2/15 पे कर देंगे तो बचेगा क्या, 7/15। सेम 2/5 में से 1/15 वो पे कर देगा तो बचेगा क्या, 5/15। एलसीएम लिया, इक्वल किया, 7:5:3 हो गया। नेक्स्ट क्या है, सी गेट ही शेयर होली फ्रॉम ए। पूरा शेयर ए से लेता है, तो ए का शेयर क्या था, 3/5, उसमें से उसने 1/5 उसको दे दिया, तो रिमेनिंग क्या हुआ, 2/5 और 1/5।
सेम अगर वो कहता है कि वो पूरा शेयर डी से लेता है तो बी से लेता है, पूरा शेयर बी से लेता है तो क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 1/5 हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या 2/5। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो क्या है, सी गेट इट 320 फ्रॉम ए एंड 120 फ्रॉम बी। सी क्या करता है 320 ए से लेता है और 120 बी से लेता है, तो 3/5 माइनस 3/20 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 9/20। सेम 2/5 माइनस 1/20 पार्ट बी से लेता है, तो बी का रेशियो 2/5 था, हमने एलसीएम लिया इक्वल किया तो आंसर आ जाता है 7/20। उसके पास कितना हो गया 3/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 4/20। तो यहाँ पर न्यू रेशियो आ जाएगा 9:7:4 इन दिस केस। यहाँ हमारा क्वेश्चन 7 जो है वो एंड होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा 8th इलस्ट्रेशन से, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप अपनी नोटबुक में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और मुझे फ़ोटो सेंड करेंगे अपने होमवर्क की। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।